Assalamu alaikum. Dear students, today we discuss about the most interesting topic that is bond cleavage. Bond cleavage. Okay. So in your NCRT, it is also given as a fission of a covalent bond. Fission of a covalent bond. Okay. So here, what is a bond? Let us start from the basics. What is a bond? A bond is nothing but a force of attraction between the atoms. Okay, what is a bond? A force of attraction. Force of attraction between the atoms. This is a simple definition of a bond. जो बॉन्ड होती है वो दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसे हमें बॉन्ड्स बोलते हैं. सो देयर नंबर ऑफ बॉन्ड्स. ओके, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में चले गए तो वी हैव फाइंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स. तो जरा इसमें क्या ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ही, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ही, जैसे वी कैन सी कोवलेंट बॉन्ड and ionic bond. Correct? Covalent bond and ionic bond. So covalent bond कहते क्या? What is a covalent bond? देखो बेस्ट क्या है चीज से तो कोई भी एक बॉन्ड जब बनती आइदर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनती, यानी तो यस इलेक्ट्रॉन लेना या देना. ओके, शेयरिंग, शेयर करो, दोनों आपस में शेयर कर ले. फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक एटम देता और एक इलेक्ट्रॉन लेता. ठीक है, इसे हमें दान गति नहीं हिंदी में, ये क्या खैरात. एक एटम क्या करता, खैरात देता और एक एटम खैरात लेता, उसे बोलते हैं शेयरिंग. उसे शेयरिंग नहीं बोलते उसे. उसे क्या है तो एक देना और एक लेना, एक अमीर रहता एक गरीब रहता. ठीक है, तो वो अलग, वो है ना कोवलेंट बॉन्ड में होता. शेयरिंग क्या है, आयनिक बॉन्ड में होता. जैसे देखो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती का तो यहाँ है ना, एक आइटम क्या है देता और एक आइटम लेता, डोनेशन होता है. यहाँ आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, यहाँ शेयरिंग होती. शेयरिंग ऑफ, सॉरी इसमें नहीं, हाँ कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती. कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन देता और एक लेता. ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता. So here positive and negative atoms. जो इलेक्ट्रॉन लेता उन्हें नेगेटिव हो जाता, जो इलेक्ट्रॉन देता उन्हें पॉजिटिव हो जाता. सिंपल एक डेफिनेशन है. तो आगे चलकर हम इसके बारे में और भी स्टडी करते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है ना. तो और एक है वीक बॉन्ड्स, जो हमें ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़कर ही, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़कर ही को से एस van der Waals forces, weak van der Waals forces. ठीक है, London forces, then dipole forces. Okay, dipole induced dipole forces. These are all nothing but weak bonds. Okay, I am writing here forces, but this is a bond. Okay, London forces, just बहुत वीक अट्रैक्शन रहता, वहां फोर्स रहता जिसकी वजह से उन्हें जल्दी ब्रेक हो सकती. सो वी डोंट डिस्कस अबाउट दैट, वी ओनली फोकस हियर. ओके, फॉर ए कार्बन बॉन्ड दैट इज नथिंग बट ए कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, दिस इज नथिंग बट द बेसिक्स ऑफ दैट बॉन्ड. आगे जाएंगे. ओके, सो फिजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड और बॉन्ड क्लीवेज किसे बोलती हमें, जैसे हमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज बोलती. ओके, उसका बेसिक्स पूरा है. तो सबसे पहले क्या है, बॉन्ड कैसे बनती. कार्बन कौन सी बॉन्ड बनाता, कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड. कार्बन कौन सी बनाता,
कोवालेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो शेयरिंग कैसा होता? अब कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? एज बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कार्बन क्या करता? मई देने का भी नको, तू देने का भी नको, दोनों आपस में कार्बन कार्बन आपस में बोले, दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, तू भी शेयर कर लेंगे, तू भी दे मैं भी दे, हम शेयर कर लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। जैसे एग्जांपल दे दो, हमारे पास एक के पास खाना है और एक के पास दाल है। अब दोनों क्या बोल रही? यस, तू दाल दे, मैं है ना खाना दे दूं, दोनों आपस में शेयर कर ले, खा लेंगे। तो इस तरह से शेयरिंग हो गया तो दोनों आपस का काम आसान हो जाता। तो यहाँ भी क्या है? कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से ईच बॉन्ड, जो भी कार्बन कार्बन बॉन्ड रहते नहीं, दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड, ईच बॉन्ड कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स। जहां भी तुम्हें कार्बन की बॉन्ड देखती वहां दो इलेक्ट्रॉन्स रहती। कहां भी देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो वहां दो इलेक्ट्रॉन्स, चाहे दो भी कोई सी भी बॉन्ड ले लो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ले लो, उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स रहती। जहां भी हमें ऐसा बॉन्ड डाल दी तो इसमें क्या है तो एक्चुअल में क्या रहता वहां? टू इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर होकर रहती। वो टू इलेक्ट्रॉन्स आपस में एस, उसे हमें क्या करते हैं? ऐसा डैश डाल देते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स को हमें डैश डालते हैं। जहां भी बॉन्ड ऐसा डाला जाता समझ लेना उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बोल के। ठीक है, सुनो। सो एक लेट अस डिस्कस क्लीवेज। क्लीवेज का तो क्या? टूटना, फिजन होना। तो उसमें दो तरह की ही, होमोलाइटिक क्लीवेज। सो हियर इंपॉर्टेंट थिंग इज होमोलिटिक क्लीवेज। फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह से होता। अबे बॉन्ड जब टूटती तो उसके दो तरह के टाइप्स हैं। बॉन्ड जब क्लीवेज होती या फिजन होती, इट हैज टू टाइप्स, दैट इज होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता देखेंगे। सो होमोलिटिक क्लीवेज, होमो मीन्स व्हाट? सेम। देखो यहां क्या होता एक्चुअल में, ईच फ्रैगमेंट गेट्स वन इलेक्ट्रॉन। ईच फ्रैगमेंट्स here happens, each fragments gets one electron। ईच फ्रैगमेंट जब बॉन्ड ब्रेक हो जाती तो क्या होती है? उन्होंने एटम्स अलग अलग हो जाती, जिससे हमें फ्रैगमेंट्स बोलती, अलग अलग हो गए। तो हर एक फ्रैगमेंट के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वापस चली जाता। जो उन्हें शेयर करके थे वो क्या होता? एक एक इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन्स के साथ वापस चले जाता। समझ में आया? सो यहाँ फ्रॉम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन किससे न जा रहे हैं? सो फ्रॉम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो न शेयर कर ले थे वो पेयर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो गए। गॉट इट? लेट अस सी एन एग्जांपल। Cl मॉलिक्यूल जो है, Cl2 मॉलिक्यूल, उसे हम ऐसा लिख सकते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें है ना एक बॉन्ड है बीच में, इट हैज टू इलेक्ट्रॉन्स, ए वेरी बॉन्ड मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही ये क्लीवेज हो जाती, सो व्हाट हैपेंस हियर? ईच क्लोरीन एटम, ईच क्लोरीन एटम गेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ में हाफ आरोड आरो मार्क डाल रहा हूं, तो इट्स शोस होमोलिटिक क्लीवेज। I will draw a single dot here which represents an electron. So this is the electron of the chlorine atoms. So when bond breaks, जब bond break हो जाती तो उनका जो शेयर करके थे इलेक्ट्रॉन आपस में उन्होंने वापस लेकर चले जाती हैं। तो इसे मैं डॉट डाल कर इलेक्ट्रॉन्स। So these are nothing but these have a very interesting name called free radicals। इससे क्या नाम देती? फ्री रेडिकल्स को बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर फ्री नाउ, दे हैव नो एनी बॉन्ड, सो these are called free radicals। फ्री रेडिकल्स को बोल देते हैं। ओके, एनी डाउट्स इन दिस? ओके, so let us now let's learn some factors
factors favored by homolytic cleavage. क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो होमोलिटिक क्लीवेज फेवर करता? गॉट इट? ओके, सो जब भी एक होमोलिटिक क्लीवेज होता तो वो क्या है वहां नॉन पोलर नेचर होता। नॉन पोलर का तो क्या, एक तो है पोलर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और एक है नॉन पोलर जहां कोई पॉजिटिव नहीं रहता नेगेटिव भी नहीं रहता, सो से बोलते हैं नॉन पोलर नेचर। सो दिस होमोलिटिक क्लीवेज हैज non-polar nature, no any positive and negative ends here, no any polarity here, okay, and it has also कब होता है ये हाई टेम्परेचर पे, it favors on high temperature, okay, non-polar nature बताओ homolytic cleavage, it has non-polar nature and it favors when high temperature, मतलब क्या ज्यादा टेम्परेचर अगर है तो this homolytic cleavage happens, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर्स रूम टेम्परेचर्स पर ये नहीं होता, इट ओनली फॉर्म्स व्हेन हाई टेम्परेचर एंड आल्सो टू हाई रेडिएशंस। अगर लाइट अप्लाई कर रही तो फुल ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट की रेडिएशंस जब पड़ती तब होमोलिटिक क्लीवेज होता। ओके, सो नेक्स्ट वी मूव टू द हेटेरोलिटिक क्लीवेज, जस्ट टेक इट आउट स्क्रीनशॉट। ओके, heterolytic cleavage, heterolytic cleavage is nothing but heterolytic cleavage so this is nothing but a total opposite of homolytic cleavage. Why it is a total opposite? Yes, here both shared electrons, जो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर होती हैं एटम्स, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर को रहती वो जो एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर को रहती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ इक्वली शेयर नहीं होते, इक्वली शेयर नहीं होते कि वो हो गए तो यहाँ एक आइटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता। चलो एक एग्जांपल से समझेंगे। एक माँ है अपने दो बच्चों को उन्हें कप केक्स दे रही, ओके, कप केक्स खुशी में दे रही। अब वो क्या करती है उन्हें, अगर उन्हें ईमानदार है, ओके, अम्मी क्या करती है सबको सबके साथ ही इंसाफ करती, दोनों बेटों को क्या करती है उन्हें एक एक कप केक दे डालती, उससे एक दो बेटों को। तो यहाँ क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ कि दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन बांट डाली, एक एक कप केक दे डाली, तो जैसे एटम्स क्या है इलेक्ट्रॉन्स दोनों बांट लेती। अब यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ जो है जो माँ है ये पार्शियलिटी करने वाली, एक बड़े बेटा है और एक छोटा बेटा है, छोटे बेटे को ज्यादा मैं तो उन्हें क्या करती दो कप केक्स भी छोटे बेटे को दे डालती, ओके, छोटे बेटे को दे डालती तो छोटा बेटा क्या है बहुत खुशी में उछलते रहता, देखो मुझे दो मिल गए घर को, और बड़ा बेटा गुस्से में मुझे नहीं मिला है ही नहीं। तो यहाँ सेम केस वॉच केस यहाँ हो रहा सो। अब यहाँ क्या है एटम्स जो शेयर को रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनका उनका दोनों एक एक नहीं ले जाते, यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा रहता उन्हें दो भी लेकर चले जाता। अब जो ले को गैस वाला उन्हें नेगेटिव चार्ज हो जाता, जो नहीं लिया जिसका वो खो गया इलेक्ट्रॉन लेकर चलेगा उन्हें तो उन्हें पॉजिटिव चार्ज हो जाता। तो ये होता है यहाँ, समझ में आया? So here what happens actually, both shared electrons of the covalent bond is taken away. Here both shared electrons of atoms are taken away by one of the atoms, ओके। तो ऐसा क्यों होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मींस विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट,
और ज्यादातर अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचता, उन्हें अपने तरफ पूरे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चले जाता और उन्हें नेगेटिव हो जाता, और जो देख दलिया जो इलेक्ट्रॉन्स को देखो छोड़ दलिया उन्हें क्या है, पॉजिटिव हो जाता। सो नाउ लेट अस गिव एग्जांपल। ए एंड बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, ए एंड बी के बीच में, अगर बी जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर है इलेक्ट्रॉन्स इन्हें ले लेता, ठीक है, तब इन्हें क्या हो जाता, ये गॉट पॉजिटिव चार्ज एंड बी गॉट नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये हुआ पॉजिटिव चार्ज वाला और ये नेगेटिव चार्ज वाला। तो इसी तरह से अगर ए बी में अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा है तो सो ए गेट्स नेगेटिव चार्ज एंड बी गेट्स पॉजिटिव चार्ज। मालूम पड़ा? तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा रहता उन्हें नेगेटिव चार्ज हो जाता, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है उन्हें पॉजिटिव चार्ज हो जाता। गॉट इट? ओके, द रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड थ्रू दिस आर, इसमें जो है ज्यादातर पोलर नेचर रहता। तुम यहां देखो ना, यहाँ क्या है, पोलैरिटी आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, तो एक नमूने की पोलैरिटी आ गई। तो दोनों बच्चों के बीच में क्या होगा रहेगा, जो छोटा बच्चा था वो दो कप्स मिल गए, दो कप केक्स मिल गए, तो उन्हें ज्यादा खुशी में चल रहा, बड़ा बेटा क्या कर रहा, गुस्से में। तो वहां क्या हुआ, पोलैरिटी आ गई नहीं आपस में। तो इसी तरह से क्या है, यहाँ भी आयनिक और पोलर रिएक्शन से बोलती, दीज रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड, ऐसे रिएक्शंस जिसमें हेटेरोटिक क्लीवेज होता, these reactions which proceed through heterolytic cleavage, okay, और आयनिक, इनको आयनिक भी बोलती, ठीक है, आयनिक और पोलर रिएक्शंस। पोलर रिएक्शंस और आयनिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है, याद रख लो, these reactions which proceed through आयनिक और पोलर रिएक्शंस। सो ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ और एक होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। मालूम हुआ? एनी डाउट्स इन दिस? ओके, तो ये बेसिक चीज है जो आगे हमें यूज करती, सो इसे जानना बहुत जरूरी है। चलो आगे जाएंगे। सो वी नाउ डिस्कस अबाउट इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स, सो अब धीरे धीरे हमें क्या हो रही, आगे बढ़ रही है। पहले क्या करें डिस्कस हमें, सबसे पहले क्या करें डिस्कस इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में, सबसे पहले क्या डिस्कस करें बोलो देखेंगे। एस बोलो जल्दी, एस बोलो। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, टैगिंग रिएजेंट्स, लिविंग ग्रुप्स, बॉन्ड क्लीवेज, अब पढ़े सो है कि नहीं। अब इंटरमीडिएट पढ़ना, ठीक है, इसका प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। चलो ये इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स मतलब अब बॉन्ड जब ब्रेक होगी, ठीक है, तब इंटरमीडिएट बनता। ओके, इंटरमीडिएट बनता, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बीच का प्रोडक्ट इंटरमीडिएट से बोलते हैं हमें। तो इंटरमीडिएट तीन तरह की हो सकती, एक तो है कार्बो कैट आयन, ठीक है, नेक्स्ट कार्ब आनायन एंड फ्री रेडिकल्स। यहां भी फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स देखो, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो इसे हमें बेस्ट वे में समझेंगे। कार्बोकैटायन कहां से, क्या मतलब उसका, कार्बोकैटायन कब हासिल होता। लेट अस टेक एग्जांपल हियर, एक मॉलिक्यूल है CH3X बोल के, ठीक है, आई विल राइट CH3 लाइक दिस टू बेटर अंडरस्टैंड। सो एक्स का तो यहाँ हैलोजन नहीं है तो कोई और एलिमेंट हो सकता, जस्ट नॉट हैलोजन ओनली।
एक्स का तो यहाँ कोई भी एलिमेंट हो सकता, ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड है ये क्लीवेज होगी, ठीक है। तो क्लीवेज होगी, तो जैसे ही यहाँ क्लीवेज हो जाती तो यहाँ क्या है, कार्बोकैटायन प्लस चार्ज वाला बन जाता, CH3 प्लस और X माइनस हो जाता। समझ में आया? तो ये जो प्लस चार्ज आ गया तो इसे बोलती हमें कार्बोकैटायन। कार्बो मीन्स व्हाट, कार्बन, कार्बन। कैटायन की तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना कार्बन के पास, इसीलिए इसे कैटायन बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट कार्बो कैटायन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। एंड हियर कौन सा क्लीवेज हुआ है जरा बोलो देखेंगे, कौन सा फिजन हुआ, प्लस और माइनस आना, कौन सा फिजन हुआ है, कौन सा क्लीवेज हुआ, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। You have to interact, okay? क्लीवेज। सो हेटेरोलिक क्लीवेज हुआ, कि कहता है प्लस और माइनस हुआ। चलो और एक एग्जांपल देख लेंगे कार्बन आयन का। CH3Y करके और एक एटम है, इन्हीं एटम्स। सो यहाँ जब बॉन्ड ब्रेक हो जाती इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हीट और एनीथिंग, तो बॉन्ड ब्रेक हो गई तो यहाँ क्या हो जाता, so here gets minus and Y gets positive charge, so carbon gets a negative charge। अगर उन्हें कार्बन नेगेटिव चार्ज ले लिया, अगर इन्हें Y ज्यादा, कार्बन ज्यादा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता, Y कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता, तब इन्हें कार्बन नेगेटिव ले लेता, ऐसे भी चांसेस नहीं। तो यहाँ कौन सा क्लीवेज हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज, सॉरी हेटेरोलिटिक क्लीवेज, सेम थिंग, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तुम्हें भी कंफ्यूज करेंगे नहीं। सो यहाँ भी प्लस माइनस हुआ, ये भी हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो अब इसे बोलती जो कार्बन के पास नेगेटिव है, यहाँ है कार्ब आनयान, कार्ब आनयान, इसे क्या बोलती, कार्ब आनयान। ओके, जिस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है उसे कार्ब आनयान। देखो नेगेटिव रहा तो क्या बोलना, आयन, पॉजिटिव रहा तो कैटायन, ठीक है। तो और एक चीज है देखो, फ्री रेडिकल्स। अगर इसमें कोई दूसरा एक एलिमेंट Z ले लो, एनी एटम, जब बॉन्ड ब्रेक होगी तो यहाँ क्या होता, CH3 it has a lone pair plus Z it has a lone pair, sorry one electron, each has one electron। फ्री रेडिकल्स क्या बोलते हैं इसे हमें, फ्री रेडिकल्स। तो ऐसे बने तो क्या ऐसे में फ्री रेडिकल्स करनी। देखो तो कौन सा क्लीवेज हुआ यहां, से लाउडली, विच क्लीवेज, एस इंटरेक्ट, होमोलिटिक क्लीवेज, गुड, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। तो ये दो केसेस में कार्बोकैटायन और कार्बन आयन कब बनतेंगे तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होना, और फ्री रेडिकल्स कब बनतेंगे तो होमोलिटिक क्लीवेज होना। टेक आउट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो नेक्स्ट वी डिस्कस कार्बोकैटायन इन डिटेल्स। तो कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके ओके, अब वेट करो, अब दिख रहा है क्या, देखो। अब एक बार ज्वाइन हो जाओ, अब एक बार ज्वाइन होती।
हम्म, वेट वेट करो जरा। सो तो वो एग्जाम्पल्स थे, क्या है का तो CH3, कोई भी एक एलिमेंट है यहाँ समझ लो, एक्स का तो हैलोजन नहीं, क्लीवेज हुआ तो ये क्या हुआ, यानी बॉन्ड जब ब्रेक हो जाती है यहाँ पॉजिटिव आ जाता, इसके पास नेगेटिव आ गया, तो समझ लो इन्हें कार्बोकैटायन। कार्बन जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसे बोलते हैं हमें कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इसे क्या है हमें, इट प्रोसीड्स थ्रू हेटेरोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज से होता सो है। गॉट इट। तो इसी तरह से अगर और एक एटम ब्रेक हो गया, वाई इज नथिंग बट एनी एटम, सो यहाँ क्लीवेज हो गया, तो अगर नेगेटिव हासिल करेगा कार्बन तो उसे क्या बोलते हैं हमें, कार्ब आनयन, कार्ब आनयन। और जो एक वही रहता वो पॉजिटिव ले लेता। ठीक है, तो इसे जब कार्बन के पास नेगेटिव रहता है उसे कार्ब आयन बोलती, पॉजिटिव रहा तो कैटायन बोलती। तो यहाँ हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, ये भी सेम हेटेरोलिटिक क्लीवेज। सो हियर नेक्स्ट CH3 जब ब्रेक हो गया, एग्जैक्ट कोई एटम है, तो यहाँ फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो गए, इट हैज one इलेक्ट्रॉन ईच। ओके, CH3 got its electron and Z is got its electron, तो इसे बोलते हैं हमें फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स कहते हैं इसे। और ये है ना हो प्रोसीड्स थ्रू, दिस प्रोसीड्स थ्रू होमोलिटिक क्लीवेज, दिस प्रोसीड्स थ्रू होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, जब धीरे धीरे हम अब कार्बोकैटायन को पढ़ेंगे। कार्बोकैटायन लिख लो, हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर हाईली अनस्टेबल। कार्बोकैटायंस जिनके पास पॉजिटिव चार्ज रहता, दे आर हाईली अनस्टेबल। कार्बोकैटायंस आर हाईली, हाईली मीन्स ज्यादा, हाईली अनस्टेबल, स्टेबल नहीं रहते, नो, हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव और रिएक्टिव। ज्यादातर जो है कार्बोकैटायंस है नी अनस्टेबल रहती, मतलब क्या, यू नो जैसे थे वैसे नहीं रहते, पॉजिटिव चार्ज हमेशा के लिए नहीं रहता, दे विल चेंज। ओके, अगर यहाँ हमें एग्जाम्पल ले लो, अनस्टेबल की रहता नहीं होने का, तो आपको एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कल एग्जाम है, वो एग्जाम कल ही छेगा, तो क्या कैसा रहता, पढ़ा नहीं, क्या भी मेहनत ही करा नहीं, कुछ भी मेहनत नहीं कराया, तो उसकी मेंटल स्टेट क्या रहती, उसके एक नोना डर रहता था, नहीं उसे क्या किया, तो उससे क्या किया, उसके दिमाग में क्या है तो अनस्टेबिलिटी रहती, तो उन्हें क्या करता, दोस्तों को फोन करता, क्वेश्चन पूछता, कौन सा इंपॉर्टेंट है, टीचर्स को करता है नहीं, तो ऐसे टाइम पर उन्हें उससे बोलते हैं हमें अनस्टेबल स्टेट। एग्जाम तक भी उन्हें अनस्टेबल स्टेट में रहता, क्या कहता, लड़ाई कर देता दूसरे के साथ, अनस्टेबल रहता, क्या तो उन्हें मेहनत नहीं कराया, ठीक है, सुबह एग्जाम है, तो इसे बोलते हैं अनस्टेबिलिटी। ठीक है, और लड़ाई भी करता, रिएक्टिव, रिएक्ट तो एक इसी तरह से एक एटम क्या है, अनस्टेबल हो गया, तो एक मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो उसे क्या है तो दूसरों के साथ रिएक्ट करने रेडी रहता। ठीक है, उसके साथ अनस्टेबिलिटी रहती। आई थिंक यू गॉट दिस राइट। सो नेक्स्ट, इफ ए कार्बोकैटायन, एंड देखो, a primary carbocation, secondary carbocation, tertiary carbocation कहती है हमें। If a carbocation is attached to, is attached to one carbon, one carbon atom, अगर ये कार्बोकैटायन ये कार्बन एटम को अटैच होको है, तब उसे बोलते हैं हमें प्राइमरी कार्बोकैटायन, इट इज टर्म्ड एज
प्राइमरी और जस्ट हमें सहना 1 डाल के ऊपर 0 प्राइमरी कार्बोकेटायन PRI MARY भी लिख सकते हैं बट 1 के ऊपर 0 डाले तो वो भी प्राइमरी हो जाता है प्राइमरी कार्बोकेटायन। इसी तरह से if a carbocation is attached to two carbons two carbon atoms then it is called secondary carbocation। इसी तरह से अगर इन्हें 3 कार्बन्स को अटैच हो गए 3 कार्बन एटम्स को अटैच हो गए इट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है, चलो एग्जांपल देखेंगे। तो एक है मिथाइल कार्बोकैटायन, ये देखो इस तरह से हमें डाल दी प्लस साइन यहां दिखा रही। तो ये कार्बोकैटायन कोई भी कार्बन को अटैच नहीं है, ठीक है, एक भी कार्बन को अटैच हो नहीं है, तो इन्हें प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं तो नहीं है, तो इसे क्या है हमें मिथाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं। इट इज नॉट अटैच्ड टू एनी कार्बन सो इट इज डिफरेंट। मिथाइल ये तो एक कार्बन है इसलिए मिथाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं। चलो प्राइमरी कार्बोकैटायन कहेंगे। सो अगर ये कार्बन दूसरे अल्काइल ग्रुप, अब अल्काइल ग्रुप का तो क्या इसमें भी कार्बन रहता नहीं, कार्बन रहता, तो एक कार्बन और एक कार्बन को अटैच हो जाए तो मतलब यहाँ और एक कार्बन है तो एक कार्बन को अटैच रहा तो क्या है प्राइमरी, यस बोलो प्राइमरी कार्बोकैटायन। और इसे हमें क्या बोलते हैं इथाइल, इथाइल बोलो कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन बोलते नहीं, या नहीं तो इसे प्राइमरी कार्बोकैटायन। बिकॉज यहाँ 2 कार्बन हैं इसलिए इथाइल यूज कर रही, और यहाँ इसे क्या है हमें प्राइमरी कार्बोकैटायन बोलते हैं, इट हैज ए पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से अगर एक कार्बन 2 R ग्रुप को अटैच हो गए है, इट इज अटैच टू 2 R ग्रुप्स, देन इट इज कॉल्ड व्हाट हाँ 3 R ग्रुप्स का तो क्या 3 कार्बन से लाइन चेन में रहती तो प्रोपाइल कार्बोकैटायन भी बोलते हैं, प्रोपाइल कार्बोकैटायन, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकैटायन। Similarly, in case if carbon attached to 3 alkyl groups, ठीक है, तीनों कार्बन को अटैच है कार्बन, तब उसे बोलते हैं ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ब्यूट मीन्स 4 ब्यूटाइल कार्बोकैटायन and it is also called tertiary कार्बोकैटायन। मालूम है कुछ भी कार्बन नहीं है सिंगल कार्बन है और H है तो मिथाइल कार्बोकैटायन। इसी तरह से 2 कार्बन हैं तो R में कार्बन रहता, ठीक है, तो 2 कार्बन से मतलब कार्बन को और एक कार्बन अटैच होगा तो उसे प्राइमरी कार्बन, कार्बन के साथ 2 R ग्रुप है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, कार्बन के साथ 3 R ग्रुप हैं तो टर्शियरी कार्बोकैटायन। लेट अस नाउ डिस्कस स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी की बात करेंगे इसके बारे में, कौन सा ज्यादा स्टेबल रहता, ये इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आती, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ यू गो टू MTG यू विल फाइंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विथ इन दिस कॉन्सेप्ट। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ओके। सो अब हमें देखें तो यहाँ प्राइमरी इज लेस स्टेबल, टर्शियरी इज मोर स्टेबल। तो अब यहाँ क्या वजह से होता, टर्शियरी कई को सबसे ज्यादा स्टेबल रहता, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज more stable than secondary carbocation, and that is more stable than primary carbocation, and that is more stable than methyl कार्बोकैटायन। सबसे ज्यादा प्राइमरी टर्शियरी क्या है तो स्टेबल रहता कि वो क्या वजह से टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल रहता,
तो ये समझने के लिए हमें क्या है, आगे जाना, मतलब अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं हुआ जिसे हमें इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हमें समझ लिए तो हम ना ये समझना, स्टेबिलिटी समझना आसान हो जाता, जो तुम्हें आगे पढ़ती। ठीक है, तो यहाँ डिस्कस करें तो मालूम नहीं होता, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लासेस। तो यथा टर्शियरी कार्बन जो है ज्यादा स्टेबल रहता than secondary carbon, then secondary carbon is more stable than primary carbon, primary carbon is more stable than methyl carbocation. Got it? Now let us discuss about shape of the uh, carbocation. शेप मालूम होने का तो हमने क्या है, इसका शेप क्या रहता, तो शेप मालूम होने के लिए हमने क्या है, हाइब्रिडाइजेशन मालूम होना, हाइब्रिडाइजेशन इज मस्ट। तो कौन सा ये कार्बन जो है कौन से हाइब्रिडेशन स्टेट में है, तो हमने क्या है तो फॉर्मूला याद था हाइब्रिडेशन स्टेट मालूम करने का। यस, वी हैव स्टडीड। 3 बॉन्ड्स रहे तो sp2, 2 बॉन्ड्स है तो ओके sp, 4 बॉन्ड्स है तो sp3, लोन पेयर है तो ऐड भी करना। तो यहाँ देखो 3 बॉन्ड्स, हर एक क्या है 3 बॉन्ड्स में, तो कार्बन इज इन, this carbon is in sp2 hybridization state, sp2 hybridized state, समझ में आया? this carbon is in sp2 hybridized state, मालूम हुआ? सुनाओ, अब उसका शेप क्या रहेगा, so we can draw like this, this is below the towards the observer, away from the observer, तो H इस तरह से है मिथाइल कार्बोकेटायन। तो इसके पास क्या है तो फिलहाल एक p ऑर्बिटल बचकर था, खाली वैकेंट, कार्बन हैज 1 p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। सो इसका तुम्हें शेप देखो क्या है, ये पूरे H एक ही प्लेन में रहती और ट्रायंगल की शेप में रहती, इसलिए इसे ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनार बोलते। The shape of this carbocation is trigonal planar. Okay, got it? So methyl carbocation is trigonal planar. This also a trigonal planar. This also पूरे भी क्या है trigonal planar ही चलते। I think you got the answer. Next आगे जाएंगे. Now let us discuss about carb anions. Take a screenshot of this. ओके हो गया, चलो कार्ब आनायंस के बारे में बात करेंगे। बहुत बेसिक से जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कार्ब आनायन हैविंग, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो इन्हें भी क्या है, एस बोलो देखेंगे, हाईली अनस्टेबल, दिस इज आल्सो हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव, इन्हें भी ज्यादा अनस्टेबल होता और रिएक्टिव होता। ठीक है, तो इसके पास भी क्या होता है बोलो, हेटेरोटिक क्लीवेज होता, तो इन्हें भी क्या है कार्बोकेटायन लड़ने के लिए तैयार होता। इसके पास भी क्या है नाइंसाफी हेटेरोटिक क्लीवेज हुआ, तो इन्हें क्या है अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। सो नेक्स्ट थिंग इज अल्काइल ग्रुप्स में कार्बोकेटायंस मोर, इसमें पूरा उल्टा रहता, जैसे कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे हमें, अल्काइल ग्रुप जितने रहती है उन्हें इतना स्टेबल रहता, टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, राइट। देखो एक बार, टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, लेकिन यहाँ उसका उल्टा ऑपोजिट, यहाँ जितने कार्बन एटम्स वगैरह चलता उतना उन्हें अनस्टेबल, समझ में आया? सो हियर वी कैन राइट अल्काइल ग्रुप में कार्बोनेंस, alkyl groups make carb anions, makes carbon anions less stable और unstable भी बोलो,
लेस स्टेबल और अनस्टेबल। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जांपल, मिथाइल कार्बाइन ले लो या टर्शियरी ले लो। चलो टर्शियरी ले लेंगे। 3 alkyl groups attached here, so it has a negative charge, carbon ion। तो ये टर्शियरी कार्बन आयन हुआ, करेक्ट, हम राइट, टर्शियरी कार्बन आयन हुआ। तो टर्शियरी कार्बन आयन के पास 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहती हैं उतना कम स्टेबल, लेस स्टेबल, मालूम रहा। तो इन्हें क्या हुआ, कम हो गया। तो सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी के पास 2 अल्काइल ग्रुप्स थी, एक H रहता, ठीक है, सेकेंडरी। तो इन्हें जरा ज्यादा स्टेबल, इन्हें कम स्टेबल, इन्हें ज्यादा स्टेबल। प्राइमरी हाइस्ट